अनामिका अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। वो ब्राह्मण परिवार था। उसके पिताजी पूजा पाठ कराते थे। वो बहुत दयालु थे, सबकी मदद करते थे। अनामिका अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसके साथ रहते थे। जिंदगी सरल थी। उनके पास खाने को पूरा था। अनामिका स्कूल जाती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो लोगों की मदद करने के सपने देखती थी। वो जानती थी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। उसके माता पिता उसके सपनों का साथ देते थे। एक दिन अनामिका के पिताजी बहुत बीमार हो गए। परिवार चिंतित हो गया। वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन अनामिका के पिताजी गुजर गए। अनामिका का दिल टूट गया। उसे अपने पिताजी की बहुत याद आती थी। जिंदगी मुश्किल हो गई। अनामिका की मां ने काम करना शुरू कर दिया। वो अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करती थी। अनामिका मदद करना चाहती थी। उसने सोचा कि वो स्कूल छोड़ दे। वो काम करके अपने परिवार की मदद कर सकती थी। अनामिका के चाचा शहर में रहते थे। उन्हें अपने भाई के गुजरने की खबर मिली। वो अनामिका और उसके परिवार से मिलने आए। उन्होंने उनकी परेशानियां देखी। वो मदद करना चाहते थे। वो जानते थे कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। उन्होंने अनामिका की मां से बात की। उन्होंने मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अनामिका उनके साथ शहर में रह सकती है। वो शहर में पढ़ाई कर सकती है। अनामिका की मां को हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये एक अच्छा मौका है। अनामिका शहर चली गई। वह एक छोटे से गांव से आई थी, जहां उसने अपने माता पिता और भाई के साथ अपना बचपन बिताया था। शहर की चकाचौंध और भीड़भाड़ उसके लिए नई थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वो अपने चाचा चाची और उनके बच्चों के साथ रहने लगी। उसके चाचा चाची ने उसे अपने घर में जगह दी और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उन्होंने उसका खुले दिल से स्वागत किया। अनामिका को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने ही घर में है। उसके चाचा चाची और उनके बच्चों ने उसे बहुत प्यार और अपनापन दिया। उसे प्यार और सहारा मिला। अनामिका को अपने नए परिवार से बहुत हिम्मत मिली और उसने अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली। अनामिका ने नए स्कूल में दाखिला लिया। यह स्कूल उसके गांव के स्कूल से बहुत बड़ा और आधुनिक था। यहाँ की सुविधाएं और पढ़ाई का माहौल उसे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी। हर दिन वह घंटों तक किताबों में डूबी रहती थी, नोट्स बनाती थी और अपने विषयों को गहराई से समझने की कोशिश करती थी। वो अपने परिवार को गौरवान्वित करना चाहती थी। उसके मन में हमेशा अपने माता पिता और भाई की तस्वीर रहती थी, जो उसे प्रेरित करती थी। वो जानती थी कि उसके पिताजी यही चाहते होंगे। उसके पिताजी ने हमेशा उसे शिक्षा का महत्व समझाया था और उसे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया था। उसे अपनी माँ और भाई की याद आती थी। कभी कभी वह अकेले बैठकर अपने परिवार की यादों में खो जाती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो हर हफ्ते फोन पर बात करते थे। अनामिका अपने परिवार से जुड़ी रहती थी और उनकी बातें सुनकर उसे नई ऊर्जा मिलती थी। अनामिका सफल होने के लिए दृढ़ थी। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो जानती थी कि शिक्षा ही एक बेहतर जीवन का रास्ता है। अनामिका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, ताकि वह अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और एक सफल जीवन जी सके। 5वां भाग, नौकरी की तलाश। साल बीत गए। समय तेजी से बीतता गया और अनामिका ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए। अनामिका ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसके परिवार और दोस्तों ने उसकी इस सफलता पर गर्व महसूस किया। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी रिपोर्ट कार्ड में हमेशा अच्छे अंक आते थे और उसे कई पुरस्कार भी मिले। उसकी शिक्षकों ने उसकी तारीफ की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो एक बुद्धिमान और सक्षम युवती थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में आत्मविश्वास। वह हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। वो नौकरी ढूंढना चाहती थी। उसने अखबारों में नौकरी के विज्ञापन देखे और इंटरनेट पर भी खोज की। उसने कई जगहों पर आवेदन पत्र भरे। वो अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। उसके परिवार ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे प्रोत्साहित किया। वह जानती थी कि उसकी सफलता से उसके परिवार को भी खुशी मिलेगी। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। हर दिन वह नए अवसरों की तलाश में रहती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत थी। वो इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन ये मुश्किल था। हर इंटरव्यू में उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बहुत से और लोग भी नौकरी के लिए आए थे। प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी और हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था।
अनामिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रयासों को और भी बढ़ा दिया। वह जानती थी कि सफलता पाने के लिए उसे लगातार मेहनत करनी होगी। वो जानती थी कि उसे मजबूत बनना होगा, उसे धैर्य रखना होगा। उसने ध्यान और योग का सहारा लिया और अपने परिवार और दोस्तों से प्रोत्साहन प्राप्त किया। उसका परिवार उस पर निर्भर था। वे हमेशा उसके साथ खड़े रहे और उसकी हर सफलता और असफलता में उसका साथ दिया। अनामिका ने अपने परिवार के समर्थन से प्रेरणा ली और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रही। छठा भाग, एक नया दोस्त। एक इंटरव्यू के दौरान अनामिका की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल भी नौकरी की तलाश में था। वो दयालु और मिलनसार था। उन्होंने अपने परिवारों के बारे में बातें की। उन्होंने अपने सपनों के बारे में बातें की। वो अच्छे दोस्त बन गए। राहुल एक अलग जाति से था, लेकिन अनामिका के लिए ये मायने नहीं रखता था। वो समानता में विश्वास करती थी। वो राहुल के चरित्र को महत्व देती थी। वो एक दूसरे का साथ देते थे। वो इंटरव्यू की तैयारी में एक दूसरे की मदद करते थे। सातवां भाग, मदद का हाथ। राहुल TCS नाम की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसने वहां नौकरी के बारे में सुना। वो जानता था कि अनामिका इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही रहेगी। उसने उसे इस बारे में बताया। उसने इंटरव्यू की तैयारी में उसकी मदद की। अनामिका उसकी मदद के लिए आभारी थी। वो इंटरव्यू के लिए गई। वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी और अच्छी तरह से तैयार थी। उसने मुस्कुराते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। उसने इंटरव्यू लेने वालों को प्रभावित किया। कुछ दिनों बाद अनामिका को एक फोन आया। ये फोन TCS से था। उसे नौकरी मिल गई थी। अनामिका बहुत खुश हुई। उसने राहुल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उसने अपने घर वालों को फोन किया। उन्हें उस पर बहुत गर्व था। उसके सपने सच हो रहे थे। वो आखिरकार अपने परिवार का सहारा बनने वाली थी। वो अपने भाई को अच्छी शिक्षा दिला सकती थी। वो अपनी माँ का ख्याल रख सकती थी। अनामिका और राहुल ने साथ काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत करीब आ गए। वो साथ में बहुत समय बिताते थे। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उन्हें प्यार हो गया। राहुल ने अनामिका को शादी के लिए प्रपोज किया। अनामिका हैरान रह गई। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो अपने दिल में जानती थी कि राहुल ही उसके लिए सही है। वो दयालु था, उसका साथ देता था और उस पर विश्वास करता था। उसने हाँ कह दिया। अनामिका और राहुल ने अपने परिवारों को अपने प्यार के बारे में बताया। पहले तो वो चिंतित हुए। वो अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते थे। अनामिका के परिवार ने देखा कि राहुल उससे कितना प्यार करता है। उन्होंने देखा कि वो उसे कितना खुश रखता है। राहुल के परिवार ने अनामिका का दयालु हृदय और उसकी मजबूती देखी। उन्होंने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। वो उनके लिए खुश थे। अनामिका और राहुल ने शादी कर ली। यह दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। एक ऐसा दिन जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी, जो उनके प्यार और खुशी को बयां कर रही थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत समारोह था। हर जगह रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी और मेहमानों के चेहरे पर खुशी की झलक थी। संगीत और नृत्य ने इस समारोह को और भी खास बना दिया था। उनके दोनों परिवार उनके प्यार का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। यह एक ऐसा मौका था जब दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाई और अपने रिश्तों को और मजबूत किया। वो इस बात का एक आदर्श उदाहरण थे कि कैसे प्यार सभी बाधाओं को पार कर जाता है। उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अनामिका ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया था। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। उसने अपने सपनों को हासिल कर लिया था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह अपने सपनों को साकार करने में सफल रही। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी। उसने अपने करियर में बहुत मेहनत की और अपनी काबिलियत से एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। वह अपने काम में निपुण और आत्मविश्वासी थी। वो अपने परिवार का सहारा बन सकती थी। उसने अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। उसका परिवार उसके लिए गर्व का स्रोत था और उसे सच्चा प्यार मिल गया था। राहुल के साथ उसका रिश्ता बहुत ही खास था। वे एक दूसरे के लिए बने थे और उनके बीच का प्यार अटूट था। अनामिका की कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपनों के सहयोग से कुछ भी संभव है।
उसकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार न मानें और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। उसकी सफलता की कहानी हमें यह भी बताती है कि जब हमारे पास अपने प्रियजनों का समर्थन होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।